आज मैं अपने YouTube में वेलकम टू माय YouTube चैनल नमो लर्निंग क्लासेस। मैं आपको प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया था। मैंने आपको ऑन बता दिया, अपॉन बता दिया है मैंने, और मैंने क्या बता दिया है शायद। अब मैं विद बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? विद बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, ठीक है। तो विद बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग विद का पहला रूल देखेंगे। विद का पहला रूल है बेटा सेंसेशन या फीलिंग। विद प्रीपोजिशन विद का यूज सेंसेशन या फीलिंग के लिए भी करते हैं। बेटा सेंसेशन मीन्स क्या होता है? सेंसेशन मीन्स क्या होता है? संवेदना। हमारी संवेदना होती है, एक तरीके से फीलिंग किसी की होती है। एक ही बात एक तरीके से बोल सकते हैं, दो चीजें होती कि नहीं होती? क्या चीज? संवेदना और भावना। बेटा ध्यान से समझिएगा, सेंसेशन और फीलिंग का मतलब क्या है। मैंने बोला कि विद का पहला रूल बताया कि सेंसेशन या फीलिंग के साथ विद का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे फीलिंग? एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा। क्या लिखा है? आई एम वेरी अपसेट। अब किससे? विद माई लाइफ। विद माई लाइफ। मैं क्या हूं? अपसेट हूं। बेटा क्या? अब बेटा फीलिंग होती क्या है? फीलिंग जो हम लोग दूसरे के लिए दिखाते हैं, हमेशा एक ध्यान देखना, खुद के लिए भी होती है, मोर देन दूसरों के लिए भी होती है। क्या लिखा है? मैं यहां पर किससे अपसेट हूं? अपनी लाइफ से। विद माई लाइफ, दूसरे से अपसेट हूं। मैं जो हूं अपनी लाइफ से अपसेट हूं। तो मैंने क्या बताया? अपसेट क्या है बेटा? एक फीलिंग है कि नहीं? एक क्या है? फीलिंग है। तो बेटा हमने उसके साथ क्या लगाया? विद लगाया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, माई फादर इज फ्यूरियस विद मी। मेरे पिताजी क्या है? फ्यूरियस है, मुझसे परेशान है। ठीक है, तो बेटा फ्यूरियस क्या? क्यों? ये किसी की फीलिंग है। मेरे पिताजी की मेरे लिए क्या है? एक फीलिंग ही है। बेटा फ्यूरियस क्या? परेशान होना। ठीक है, क्या? एक फीलिंग ही बेटा। फीलिंग की वजह से यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आया है? विद आया है। तो मैंने आपको रूल बताया, सेंसेशन या फीलिंग के लिए के साथ प्रीपोजिशन क्या, किसके साथ क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? विद लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, आई एम हैप्पी विद हिम। मैं उससे क्या हूं? खुश हूं बेटा, संतुष्ट हूं। ओके, तो बेटा हैप्पी क्या है? एक फीलिंग ही है हमारी कि मैं किसी और से क्या हूं। और फीलिंग किसके लिए? दूसरे के लिए, कि मैं उसके साथ खुश हूं। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी सेंसेशन या फीलिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप रूल्स बना के नोट भी कर सकते हैं। सेंसेशन या फीलिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? विद का यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसका अगला रूल है। अच्छा, अगला रूल बताने से पहले मैं आपको इसके विषय में एक और चीज बताना चाहूंगा, जिसको समझ में आ गया बेटा नोट जरूर करते चले। अपना हर एक नोट्स बनाते जरूर चले। आगे अगला इसी में देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज है वो बताना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा बेटा, इसमें दो तीन चीज में देखो, एक चीज ध्यान देना बेटा, एक रूड, काइंड और पोलाइट, ये थ्री वर्ड हैं। ये भी एक तरीके से फीलिंग है। अगर किसी से आप रूड हैं तो आपकी फीलिंग है। आप काइंड है, विनम्र, पोलाइट। बेटा ये क्या है? इन दोनों का मतलब विनम्र होता है, रूड माने भद्र भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये तीनों वर्ड के साथ, रूड, काइंड, पोलाइट, इन तीनों वर्ड के साथ ये भी तीनों फीलिंग ही है, बट लेकिन इनके साथ प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं करते हैं। ये तीन वर्डों के साथ कभी भी प्रीपोजिशन विद का यूज नहीं करते हैं। इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा आता है? टू आता है। कौन सा आता है? टू आता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सामने आता है सेंसेशन या फीलिंग, बट ये तीन को छोड़कर, रूड, काइंड, पोलाइट, इन तीन को छोड़कर बेटा बाकी सभी सेंसेशन या फीलिंग के साथ क्या आता है?
विद आता है। ये तीन के साथ कभी भी क्या नहीं आता, विद नहीं आता है। इन तीन वर्डों के साथ रूड, काइंड, पोलाइट हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब हम लोग विद, मैंने विद का एक रूल आपको बता दिया है। अब हम विद का मैंने एक्सेप्शन भी बता दिया कि ये रूड, काइंड, पोलाइट जो है इन तीन वर्डों के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या आता है, विद नहीं आता है, क्या लगाते हैं, इन वर्डों के साथ टू लगाते हैं। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी। अब लोग आगे बढ़ते हैं, विद का अगला रूल पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं विद का अगला रूल आपको बताने जा रहा हूं बेटा, टूल्स के साथ। कोई भी टूल्स हो, टूल्स माने क्या होता है बेटा, औजार। टूल्स माने क्या होता है, औजार। किसी भी टूल्स के साथ प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं बेटा, विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। कोई भी टूल्स, कोई भी औजार बेटा, जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही किल्ड a man with a knife। तो बेटा यहां पर नाइफ क्या है, एक टूल है। हमें इससे नहीं मतलब है कि नाइफ से सब्जी काटा जाता है कि इंसान काटा है, कुछ भी। लेकिन यहां पर नाइफ क्या होता है, एज ए टूल्स होता है, एज अ टूल्स। बेटा मैंने क्या बताया, किसी भी टूल्स के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ही किल्ड अ मैन विद नाइफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी क्या लिखा है, he wrote a letter with a pen। he wrote a letter with a pen। उसने एक पत्र लिखा, किसने, पेन से लिखा। तो बेटा पेन यहां पर क्या है, एक टूल का कार्य कर रहा है। तो पेन के पहले क्या लगा दिया है, प्रीपोजिशन विद लगा दिया है। तो मैंने आपको सेकंड रूल बताया इसका बेटा, कि किसी भी औजार के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। मैंने आपको दो रूल बता दिए हैं। मैंने पहला रूल बताया था, किसी भी सेंसेशन या फीलिंग के साथ बेटा प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। और मैंने आपको क्या बताया बेटा, सेकंड रूल, किसी भी टूल के साथ क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। मैंने आपको इसके दो रूल बता दिए। तीसरा रूल देखिएगा और नोट करते रहिए बेटा, सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से आपने क्या बनाते, नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट रूल है विद का, देखिएगा। चलिए देखिए, अब देखिएगा विद का थोड़ा सा एक नया रूल है काफी। पोजीशन के लिए, किसके लिए, पोजीशन माने आपको पता ही होगा क्या होता है, अधिकार। किसी चीज पे कोई अधिकार जताना। हम लोग पोजीशन के लिए हैव का भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई चीज साथ या पास, साथ, जब कोई चीज साथ या पास। जैसे पोजीशन के लिए हम क्या लगाते हैं, जब कोई चीज, पोजीशन का मतलब होता है जब कोई चीज साथ या पास हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद लगाते। किसका यूज करते हैं, पोजीशन या किसके साथ पोजीशन क्या लगेगा, प्रीपोजिशन विद लगाते हैं। देखिए एग्जांपल, आई वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स, क्या क्या मैंने कहा, आई वॉन्ट टू पास विद गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबरों के साथ पास होना चाहता
हूं, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है के साथ, मैंने कोई चीज किसी के साथ या पास हो पोजीशन के लिए अच्छे नंबरों के ही साथ, एक पोजीशन देगा कि बिना अच्छे नंबरों में पास होना नहीं चाहता हूं, अच्छे नंबरों के साथ ही पास होना चाहता हूं। जैसे क्या लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉन्ट अ न्यू होम और होम विद अ गार्डन, विद अ गार्डन, विद अ गार्डन। मैं किसके साथ एक घर लेना चाहता हूं, एक घर चाहता हूं किसके साथ, एक गार्डन के साथ, किसके साथ, एक बगीचे के साथ, जिसमें क्या हो, एक बगीचा भी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको बताया क्या पोजीशन के लिए अधिकार जब कोई चीज किसी के साथ या पास हो तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, विद लगाते हैं। आई वांट टू पास विद गुड मार्क्स, जैसे मैंने बताया, मैंने आई वांट अ होम विद अ गार्डन, में गार्डन के साथ क्या करना चाहता हूं, एक गार्डन के साथ घर चाहता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं इसी का अब आगे आपको बताता हूं, एक देख लीजिएगा, इसी चाहे देख लीजिएगा कि विद का हम लोग विद को सहमति के रूप में भी करते हैं। सहमति के लिए, किसके लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ, चलो ठीक है मैं इरेज करके आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा किसके लिए, सहमति के लिए। सहमति के लिए विद का यूज करते हैं। अगर मैं किसी से सहमत हूं, मैं किसी से संतुष्ट हूं, जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं किसी के साथ हूं, किसी ने कोई अपनी बात रखी तो मैंने लिख दिया आई एम विद यू, आई एम विद यू। मैं आपके साथ हूं का मतलब यानी नहीं, कहने का मतलब है मैं आपके साथ हूं मतलब मैं आपका समर्थन करता हूं, किसी बात से सहमत हूं। एक और चीज देखिए, आई एम बोल सकते हैं एग्री विद यू, एग्री विद यू, क्या लिखा, मैं आपसे सहमत हूं। मैंने क्या बताया, किसी भी प्रकार की सहमति के लिए क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। तो मैंने आपको आज प्रीपोजिशन में क्या बताया, मैंने आपको ऑन, पहले पार्ट में ऑन बताया था, उसके बाद ऑन टू बताया, फिर मैंने आपको अपॉन बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बेटा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, विद का यूज बताया। क्या बताया मैंने, विद का यूज बताया बेटा। अब एक चीज देखिएगा, मैंने आज प्रीपोजिशन में कौन कौन से रूल विद में क्या क्या बताया। मैंने सबसे पहले क्या रूल बताया था, सेंसेशन या फीलिंग के लिए, किसके लिए, सेंसेशन या फीलिंग के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। मैंने उसके बाद आपको कुछ 3 एक्सेप्शन बताए कि रूड, काइंड और पोलाइट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन। ये तीनों सेंसेशन या फीलिंग है, बट इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन विद नहीं लगाते हैं। इनके साथ हमेशा क्या आता है, टू आता, क्या आता है, टू लगाते हैं। मैंने नेक्स्ट रूल आपको उसी में बताया, टूल्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। मैंने टूल्स के एग्जांपल भी आपको दिए थे, कोई भी टूल्स हो, नाइफ हो, पेन हो, एक्स वाई जेड कहने के बाद कोई भी टूल्स हो, तो बेटा टूल्स में क्या लगाते हैं हम लोग, विद का यूज करते हैं। आगे मैंने आपको बताया पोजीशन के लिए, कोई भी चीज हमारे साथ या पास हो, कहने मतलब पोजीशन दिखाए कोई भी चीज, तो बेटा उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग। मैंने एग्जांपल बताया, आई वांट टू पास विद गुड मार्क्स, आई वांट अ होम विद अ गार्डन, मैं गार्डन के साथ एक नया घर चाहता हूं, या मैं अच्छे नंबरों के साथ पास होना चाहता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला रूल मैंने बताया था सहमति के लिए, किसी भी जब कोई किसी से सहमत होता है, मैं कोई मीटिंग चल रही हो, किसी ने कोई पॉइंट रखा, तो अगर मैं उससे सहमत कर लूं, आई एम विद यू, या तो फिर आई एम एग्री विद यू। बात समझ में आई नहीं आई? मैं उससे सहमत हूं, जब मैं उसके साथ, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके हर एक समस्या में आपके साथ रहूंगा, आई एम ऑलवेज विद यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने एक तरीके से सहमति है, सहमति के लिए मैंने क्या बताया आपको, सहमति के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके में आपको अगला वीडियो यूज करूंगा बेटा। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मैं अपने सारे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, थोड़ा सा कुछ, लेकिन इस बीच में मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था, थोड़ा सा समस्याएं हो गई थी, पारिवारिक समस्याएं, इस वजह से मैं क्या है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो आप लोगों के लिए डेली एक नया वीडियो लाता रहूंगा। इसी तरीके से प्रीपोजिशन का पार्ट पढ़ाता रहूंगा, और प्रीपोजिशन के बाद और भी टॉपिक लाता रहूंगा। और किसी को अगर पर्सनल कोई टॉपिक और भी चलाना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मैं उसको भी स्टार्ट साथ में कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।